हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, जो हमारा पढ़ के हो गया है। आज इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो यह रचना है गोस्वामी गोकुलनाथ जी की। नेट दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? सबसे पहले है मिश्र बंधु, फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और आखिरी में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेट जून 2006। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो इसमें जो कृष्ण बिहारी हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। सुखदेव बिहारी है, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी हैं। ये तीनों भाई हैं। ये जो नाम है कृष्ण बिहारी, ये नहीं है, ये रॉन्ग है। गारसदा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो इन्होंने फ्रांसीसी में लिखा है। नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगा मिश्र बंधु विनोद, उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा जी का, उसके बाद आती है हिंदी साहित्य की भूमिका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना क्रमों के रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है रामकुमार वर्मा जी ने। उत्तरी भारत की संत परंपरा लिखा है परशुराम चतुर्वेदी जी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। नेट 2015 का सवाल है ये जो आया था। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ है। आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? तो ये हम बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि ये विधेयवादी पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं और राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। तो यह जो लिखा गया है वो विधेयवादी पद्धति के बारे में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। सबसे पहले है शिव सिंह सरोज, दूसरे नंबर पे है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर और थर्ड नंबर पे है मिश्र बंधु विनोद। इनका प्रयोग किया है इन्होंने। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया। तो किसका किसका नाम दिया है? नंबर 1 मिश्र बंधु विनोद, उसके बाद आते हैं नंबर 3 हिंदी कोविद रत्नमाला, नंबर 4 कविता कौमुदी और फिर नंबर 6 ब्रज माधुरी सार। इसके बाद देखते हैं हम आगे। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, क्या लिखा है देखते हैं। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। दूसरा है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। और फिर देखते हैं चौथे नंबर पे उन्होंने बोला है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता था।
7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वित्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपर्युक्त बातें किस आलोचक ने कही है, तो साफ साफ पता है हमें, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यह क्वेश्चन आया है नवंबर 2020 में। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया, तो जॉर्ज ग्रेसन ने सुझाया है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेसन है। यह कथन है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी का। धन्यवाद।